मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको पाठ 3 का के बारे में समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। ठीक है, अब नीचे आप देखिए, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको आगे समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए, बच्चों, अध्यापिका ने जो शब्द बोले, विद्यार्थियों ने उन्हीं के चित्र बनाए। यहाँ ये अध्यापिका पढ़ा रही हैं बोर्ड पर और बच्चों ने चित्र बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हर शब्द का निश्चित अर्थ होता है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि वह किसके लिए बोला गया है। शब्द किसी वस्तु, प्राणी आदि की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। शब्दों को बोलते समय उनके वर्णों का क्रम ठीक था, लेकिन अगर किताब की जगह किताब की शब्द बोला जाता है तो आपके लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है बताइए? क्योंकि गलत है ना, किताब सही है, ताब की शब्द तो गलत है। इसलिए शब्द लिखते या बोलते समय उसमें वर्णों का सही क्रम रखना जरूरी होता है। यानी सही ढंग से हम उसको लिख रहे हैं कि नहीं, शब्द सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आपको शब्द दिया हुआ है। शब्द कैसे किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, नीचे आपके चित्र में दिया गया है, ती धन त धन ली। शब्द क्या बना? तितली। ऐसे ही डाकघर के बारे में समझाया गया, ऐसे कुर्सी शब्द है। फिर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे टोकरी, अलमारी, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। और निरर्थक क्या होता है? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे शाय, चोटी, वाणी, ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वाक्य। जैसे वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाए जाते हैं, उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से को वाक्य कहते हैं। तब देखिए, नीचे वाक्य बना हुआ है, चित्र के नीचे देखिए, सुधीर आ रहा है, आओ फुटबॉल खेलें, यह घर बहुत सुंदर है। ये सारे क्या है? वाक्य हैं। नीचे देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। जो कह रहा है वो कर्ता ही होता है ना। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। नीचे कुछ आपके वाक्य के समझाया गया है, दे करके देखिए। निधि फल खा रही है। अब निधि, निधि शब्द क्या है? उद्देश्य है। और फल खा रही है क्या है? विधेय है। ऐसे ही आगे देखिए, सुमित शब्द क्या है? उद्देश्य है। और खेल रहा है क्या है? विधेय है। इसका मतलब ये है कि जो कर्ता शब्द रहता है वो उद्देश्य होता है और जो क्रिया शब्द रहता है वो विधेय। ठीक है, अब आप लोगों को इतना हम समझा दिए हैं। आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और आपका होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको बुक में ही करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।